सर साहब हैं, डीसी साहब जी हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ये रोड स्टॉप कर दें बीच में ही। तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है, यहाँ के गरीब आवाम को निगलेक्ट करके रखा हुआ है। हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। 9 महीने से हमने बहुत कोशिश की, बहुत फाइट की, हम कोर्ट तक भी पहुँच गए। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबेरू CN अपडेट। आज के खबरनामे के साथ मैं शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आज उकाबेरू CN अपडेट ने तहसील कास्तीगढ़ पंचायत धंदल बी का दौरा किया और वहां की आवाम की मुश्किलों को सुना और आला हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। पंचायत धंदल बी की आवाम ने हमारे साथ बात करते हुए अपनी फरियाद कुछ इस तरह की कि PMGSY का रोड, जिसका सेकंड फेज DPR के मुताबिक गुरमुल से मिडिल स्कूल धंदल तक बनाना मकसूद था, इस रोड को अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने के लिए सिर्फ 500 मीटर कटिंग करना अभी दरकार थी। लेकिन PMGSY डिपार्टमेंट के एग्जिन साहब अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए इस रोड को अपने जाती मकसद हासिल करने के लिए इस रोड को सियासी नजर करना चाहते हैं, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ 3 घरानों को पहुंचता है। नाजरीन, याद रहे कि धंदल रोड की रफ कटिंग 500 मीटर को छोड़कर बाकी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब PMGSY डिपार्टमेंट के एग्जिन साहिब ने तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे से दोबारा सर्वे करने के लिए AEE और JE साहिब को वहां भेजा, जो पहले वाली सड़क से 150 फुट की हाइट पर दोबारा कटिंग करने के लिए कहा गया है। नाजरीन, याद रहे कि अशोक शर्मा, AEE और JE इनामुल हक ने जैसे ही दोबारा सर्वे करना शुरू किया तो अवाम धंदल ने इनको जबरदस्ती रोक लिया। PMGSY डिपार्टमेंट के D एग्जिन मोहन सिंह के कहने पर जो भी JE वहां काम नहीं करेगा उसको फौरी तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी तक 8-10 महीनों के अंदर 3 JE को धंदल रोड से ट्रांसफर कर दिया गया है। मजीद जानकारी के लिए आइए समाप्त करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम आदाब, आप देख रहे हैं उकाबेरू चुनाव न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंदल बी के अंदर। अरसा दराज से पिछले 9-10 महीनों से यहाँ पर रोड का काम PMGSY का चल रहा है और 9-10 महीने से ही ये धंदल के मुकाम पर रोड को रोक दिया गया है यहाँ के मुकामी लोगों ने। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि आपने इस रोड को रोक दिया है, आगे बनने नहीं दिया जा रहा है, क्या मसला है। सबसे पहले उकाबेरू CN अपडेट में सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका नाम जानेंगे और अपनी समस्या बताएंगे आप। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं धंधल का रहने वाला हूँ। पुकार न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा रोड का मसला जो है 2100 तक जो रोड है, 100 मीटर तक जो रोड बनी है वो ठीक बनी है। उससे आगे सिर्फ 500 मीटर का जो मसला है वो पेंडिंग है। इसमें हमने बार बार रेजोल्यूशन DC साहब को दिए कि इसके बारे में आप जो है रोड को आगे बनाया जाए, इसकी अलाइनमेंट की जाए, लेकिन अलाइनमेंट नहीं करवाई। एग्जिन साहब जो है, एग्जिन साहब रूल कर रहा है, सिर्फ 2 घरों को रोड दे रहा है और वहाँ जो मिडिल स्कूल के लिए DPR बना है उसको नेगलेक्ट कर रहा है। इससे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले भी जो रोड बनी है वो जो है आवाम के हित में नहीं है, उसका फ़ायदा आवाम को कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले भी यहाँ पर जो DPR के मुताबिक मिडिल स्कूल धंदल को टच करना था रोड को, लेकिन उसके मुताबिक रोड को नहीं निकाला जा रहा है। पिछली बार जो AC साहब और एक्शन साहब यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था कि 46 मीटर ऊपर लेके रोड को दोबारा से कटिंग किया जाएगा, जो सिर्फ 2 या 3 घरों के फायदे के लिए रोड है। क्या वजह है कि 250-300 घरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सिर्फ 3 घरों के लिए रोड को लिया जा रहा है? क्या ये 3 घरों की पर्सनल प्रॉपर्टी है? इसमें ऐसा मसला है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एग्जिन साहब का है। वो अपनी रिश्तेदारी निभा रहा है और इस रोड को उसने सबसे पहले सियासी नज़र कर दिया, सियासी अप्रोच लगा के एक आदमी के लिए उसने इस रोड को बनाने की कोशिश की। इस वक्त भी वो लगा है, जबकि मिडिल स्कूल के लिए DPR बना है, मिडिल स्कूल के लिए रोड को जाने नहीं दे रहा है, सिर्फ वो अपनी रिश्तेदारी निभा रहा है।
हमारे साथ धंधल से एक और नागरिक है यहाँ पर, वो भी उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप इस रोड के लिए आपने कोर्ट स्टे भी किया है और इसके लिए आप बड़े बड़े अप्रोच आपने इसके लिए इस्तेमाल की है, और ये हकीकत भी है कि आपका जायज़ भी बनता है क्योंकि इस रोड को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सियासी नज़र किया जा रहा है जैसा कि अवाम धंधल का कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? क्या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर 9 महीने से हमारे ऊपर बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो सर ये टोटल जो एक्शन साहब हैं तो उनकी वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे अवाम की बात कोई भी नहीं सुन रहा है। तो जहाँ तक रोड बनी है तकरीबन ठीक बनी है, लेकिन आगे जो डिस्टेंस बीच में बचा हुआ है तो वो अभी कंप्लीट करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। यहाँ पे हमने सर 9 महीने के दरमियान डीसी साहब से भी हमने 5-7 बार डीसी साहब से भी बात करके तो उनको वहाँ मौके पे बुलवाया, डिपार्टमेंट के आदमी आए, लेकिन आगे जाने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। वो सिर्फ डिप्रेस कर रहे हैं डी साहब की मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए काम, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है वहाँ पे। तो आज भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के आदमी आए हुए थे तो ये उनको बताया हुआ था कि आप वहीं से जाना ऊपर से, तो हमने उनको जाने नहीं दिया। तो हमने उनको बताया कि अगर एज़ पर रूल पब्लिक के हित में अगर आप फैसला करते हो तो हम वेलकम करेंगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम ऊपर से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये रोड जो है प्रॉपर्टी है पब्लिक की, तो ये पब्लिक के हित में ही बननी चाहिए। जो भी डिस्टेंस बचा हुआ है 500 मीटर तो ये विद इन डेज कंप्लीट होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से भी, और आला जो बड़े बड़े ऑफिसर साहब हैं, डीसी साहब जी हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ये रोड स्टॉप कर दें बीच में ही। तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है, यहाँ के गरीब आवाम को निगलेक्ट करके रखा हुआ है। हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। 9 महीने से हमने बहुत कोशिश की, बहुत फाइट की, हम कोर्ट तक भी पहुँच गए, लेकिन कोई भी हमारी बात आवाज़ नहीं सुन रहा है। और डी साहब बहुत ही मजबूर कर रहे हैं हमको। तो ऐसा ना हो कि हमको कहीं और तरीका अपनाना पड़े, इसलिए हम सब डिपार्टमेंट वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आला ओहदेदारान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मसला जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि ये रोड बीच में रुक जाए। और जहाँ तक कि इसका सिस्टम है 2500-2600 मीटर ये कंप्लीट होनी चाहिए रोड। तो जी हाँ नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, याद दिलाता चलूँ कि पिछली बार यहाँ पर जब डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डायफोड जी ने गुरमुल को विजिट किया था, तब भी एक डेपुटेशन धंधल से गुरमुल में आकर के डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर आकर के इस रोड के मसले को हल करवाने की कोशिश की जाए। उस वक्त डीसी साहब की जो गाइडलाइन थी, कहा गया था कि जो डीपीआर के ऊपर अलाइनमेंट है, डीपीआर के मुताबिक इस रोड को निकाला जाए, और वहाँ मशीन लेकर के ये जो ठेकेदार साहब हैं हमारे, इनसे कहा गया था कि मशीन लेकर के वहां पर बाकट मारकर रोड को, स्कूल को टच किया जाए। वहां पर कहा गया था, यहाँ पर हमारे साथ वो ठेकेदार भी मौजूद है, और उन्होंने कहा था कि स्कूल को टच किया जाए, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। जब इतनी बड़ी बड़ी अप्रोच यहाँ पर लगाई जाती है, डीसी साहब का कहना किसी खाते में नहीं लाया जाता है, तो फिर इन गरीब आवाम की आवाज़ को कौन सुनेगा। हमारे साथ यहाँ पे आज PMGSY के डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। इनसे हमने पूछने की कोशिश की, बार बार इनसे पूछने की कोशिश की कि आप हमारे साथ थोड़ी बात करिए, लेकिन इन्होंने अपने कुछ उज़्र पेश किए और कहा कि हम स्पोक्स पर्सन नहीं है, हम बात नहीं कर सकते हैं। ये हमारे अवाम धंधल है, और अवाम धंधल ने यहाँ पर अपने उन मसलों को उभारने की कोशिश की और बताया, हमारे साथ बात करने की कोशिश की। हमारे साथ एक नागरिक हैं जो धंधल के रेजिडेंटल हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डीसी साहब जब गुरमुल में आए थे, उन्होंने बोला था ठेकेदार साहब को कि आप मिडिल स्कूल धंधा तक जो 500 मीटर रह गया है वहाँ आप बाकेट मारें, और मिडिल स्कूल धंधा तक रोड को आप रफली टच कर लें। लेकिन एक्जिन साहब ने ऐसा किया, उस वक्त यासर साहब जेई थे, उनको ट्रांसफ़र किया, उसके बाद अनामुल हक साहब लाए जेई, उनको फिर बाद में ट्रांसफ़र कर लिया। आज जो है तीसरा जेई साहब हमारे लाए हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं कि काम जो है मेरी मर्ज़ी से हो, लेकिन AWE साहब और ये जितने जेई साहब हैं वो क्या करें, वो जब कागज़ देखते हैं तो कागज़ में मिडिल स्कूल का मसला आता है तो ये बार बार आकर वापस चला जाते हैं। 9 महीने से हमको टरकाते हैं, हम क्या करेंगे। अवाम जो है, अवाम बड़ी परेशान है। बार बार ऐसा हमारे साथ सलूक हो रहा है कि वहाँ जो अलाइनमेंट है 500 मीटर में 500 मीटर जो रह गया है उसकी अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्जिन साहब जो है वो बार बार इशारा वो उधरी के लिए दे रहे हैं कि मेरे रिश्तेदारों के लिए रोड जानी चाहिए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार यहाँ पे कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था जेई यासर साहिब के ऊपर कि उन्होंने रिश्वत खा के, पैसा खा के धंधल के लोगों से पैसा खाया है, और उसकी वजह से रोड को ऊपर नीचे किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि क्या वो एलिगेशन जो लगाया गया था यासर जेई के ऊपर, कल पहले तो यासर जेई के ऊपर लगाया गया था, आने वाले दौर में दूसरे जेई के ऊपर भी लगाया जा सकता है? जैसा कि आपको मालूम है नाजरीन कि हमारे AWE
कुछ ही दिनों के बाद रिटायर होने वाले हैं, ऐसा सुनने में कि रिटायर होने वाले हैं, तो कल को इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। तो यहाँ धंधल की अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है कि यासिर जई ने पैसा खाया था धंधल की अवाम से कि नहीं। सर ऐसा मसला नहीं है, ये जो है 1875 आरडी नंबर का मसला था। 1875 आरडी नंबर पे जब ये वहाँ मशीन पहुँची तो इन्होंने ऐसा किया, कब्रिस्तान जो है 2150 मीटर पे है, 2150 पे कब्रिस्तान है, और इन्होंने ऐसा किया कि 1900 पे आकर इन्होंने एक मीडिया वाला अपना लाए, वो उनका रिश्तेदार है, वो मीडिया वाला वहाँ पे आता है और 1900 पे आकर वो क्या करता है कि वो बोलता है कि ये जी 1900 पे आकर उन्होंने एक वीडियो वायरल कर दी कि यहाँ इन्होंने कब्रिस्तान खोदा है, जबकि कब्रिस्तान जो है कब्रिस्तान 2150 पर है। फिर बाद में अवाम ने ऐसा फैसला किया, वहाँ 150 आदमी इकट्ठे हुए, सरपंच साहब थे उस वक्त, एक्जन साहब भी आए थे, जई साहब आए थे, तो वहाँ पे बात हुई। उन्होंने बोला कि उन्होंने अवाम ने निशानदेही दी कि यहाँ से आप रोड लाएँ। जब वहाँ से रोड निकाली तो बाद में एलिगेशन जो था, एलिगेशन पहले लगाया गया है, और यासिर जई साहब जो है ऐसे नहीं है, जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है। जी हाँ नाजरीन, लोगों का कहना है कि यासिर जई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था रिश्वत जनी का, वो सरासर गलत है, वो बेबुनियाद है। और एक रूल भी यही है कि अगर जब तक आपके पास कोई सबूत न हो, बिना सबूत के, बिना एविडेंस के आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से ये पूरी अवाम धंधल है। इन्होंने कहा है कि हम नया कोई भी सर्वे होने नहीं देंगे, और जहां तक रोड निकला है वो रोड बिल्कुल ठीक है। उससे आगे जो 500 मीटर रह गया है, मिडिल स्कूल धंधल को हर सूरत में टच किया जाए, और अगर इसको टच नहीं किया गया तो हमको दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर ना किया जाए। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।